नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम ईएसएम लिस्ट के बारे में। इसमें आज कुल 21 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, वहीं 4 कंपनियों को राहत भी मिली है। सर्किट लिमिट 11 कंपनियों की चेंज की गई है। इसके अलावा 2 कंपनियों में खबरें देखने को मिल रही हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मार्केट में क्या आज रहा, इस पे भी बातचीत करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 3 कंपनियां डाली गई हैं और ये 28 जनवरी से इसमें कंसोलिडेट करेंगे। ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इंडोबेल इंस्टॉलेशंस लिमिटेड, जेनिथ एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। वहीं जो 3 कंपनियां बाहर हुई हैं उनके नाम हैं सिटी पोर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, फैबटेक टेक्नोलॉजीज, क्लीन रूम लिमिटेड और ट्रांसफैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 3 कंपनियों को डाला गया है। अल्फालॉजिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शार्दुल सिक्योरिटीज लिमिटेड, स्काईलाइन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है जिसको स्टेज 2 में डाला गया है, बीजीआईएल फिल्म्स एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब इसको स्टेज 1 से निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया है, यानी इस पर एक्शन बढ़ा दिया गया है। वहीं एक कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, फॉरवेंट सेंजेरीज लिमिटेड। इसको यहाँ से निकालकर अब दूसरे फ्रेमवर्क ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें 10 कंपनियों को डाला गया है। एमपोल्ट लिमिटेड, एवरेस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड, फैबटेक टेक्नोलॉजी, क्लीन रूम्स लिमिटेड, फॉरवेंट सिनरीज लिमिटेड, जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड, एम लक्ष्मी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और न्यूट्रिट एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड, पीतमपुरा पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, रेजिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 2 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है, ईएमए इंडिया लिमिटेड, वीआर वुड आर्ट लिमिटेड। इन दोनों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। एनएससी की तरफ से जारी सर्किट लिमिट वाली लिस्ट में 10 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। अबनान ऑफशोर लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की 10 से 5 की गई है। फोकस लाइटिंग एंड फिक्चर्स लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है। वहीं केपी एनर्जी की भी सर्किट लिमिट घटाई गई है, 10% से 5% कर दी गई है। ओरियाना पावर लिमिटेड की 10 से 5 हुई है। पूर्वांकरा लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है, जबकि नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की 20 से 10% कर दी गई है। 2 कंपनियों की सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, डेल्टा ऑटोकॉर्प लिमिटेड और वेटेक्स कैटफैब लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों की सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर अब 20% कर दी गई है। हालांकि वाइज ट्रैवल इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। एनएससी की लिस्ट की बात करें तो एनएससी के अलावा अब बीएससी की लिस्ट में कुल 11 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% हुई है। एवैक्स अपीयरल्स एंड ऑर्नामेंट्स की 20% हुई है। नेटवेब टेक्नोलॉजी की 10% हुई है। अबान ऑफशोर की 5% हुई है। पूर्वांकरा लिमिटेड की 5% हुई है। केपी एनर्जी की हम बात कर चुके हैं। एवालॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5% हुई है। बनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड की 5% हुई है। आईईएल लिमिटेड की 5% हुई है। एमा इंडिया लिमिटेड की 2% हुई है और वीआर बोर्ड आर्ट लिमिटेड की 2% हुई है। तो सर्किट लिमिट में जो बदलाव हुआ है ये भी 28 जनवरी से यानी मंगलवार से इफेक्टिव माना जाएगा। आईटीसी होटल की लिस्टिंग की डेट की अनाउंसमेंट हो गया है। अब इसकी लिस्टिंग जो है शेयर मार्केट में 29 जनवरी को देखने को मिलेगी। हाल ही में कंपनी के तरफ से जो आईटीसी कंपनी है उसमें से आईटीसी होटल का डिमर्ज देखने को मिला है। 1 जनवरी को डिमर्ज हुआ है और इसकी एक्स डेट 6 जनवरी रखी गई थी। की बात करें तो आज मार्केट में चौतरफा दबाव देखने को मिला। निफ्टी बैंक हो, निफ्टी ऑटो हो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो, निफ्टी फाइनेंशियल
सर्विसेज 50 and 25, FMCG, IT, मीडिया, मेटल, फार्मा, PSU बैंक सभी दबाव में देखने को मिला। मीडिया में ज़्यादा दबाव था, 5.5% के आसपास। IT सेक्टर में भी ज़्यादा दबाव रहा है, 3.25% के आसपास। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में भी दबाव देखने को मिला है। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 1% के आसपास का दबाव रहा है, जबकि फार्मा सेक्टर की बात करें तो इसमें भी 3.25% के आसपास का दबाव देखने को मिला है। हालांकि इसके बावजूद बैंक ऑफ इंडिया में उछाल रही है। हेलबर्ग सीमेंट में भी हरियाली देखने को मिली है और शोभा इंडस्ट्रीज़ में भी हरियाली रही है। IDBI बैंक में भी 4.5% के आसपास की हरियाली रही है। DCM श्रीराम में भी 4% के आसपास हरियाली, लेकिन ल्यूरस लैब में दबाव देखने को मिला है 11% के आसपास। बकरंगी में 10% के आसपास रहा है दबाव, और धानी सर्विसेज में भी 9% के ज़्यादा दबाव रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक में भी करीब करीब 9% का दबाव देखने को मिला है। पिरामल इंटरप्राइजेज में भी दबाव देखने को मिला है 7% से ज़्यादा, 7.5% के आसपास भी दबाव देखने को मिला है। दरअसल चाइनीज़ AI को लेकर दो कंपनियों में खबरें देखने को मिल रही है। रियल्टी फर्म अरविंद स्मार्ट स्पेस में अपडेट देखने को मिला है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है एक एग्रीमेंट का। ये जो है एग्रीमेंट ये लार्ज इंडस्ट्रियल पार्क के लिए हुआ है अहमदाबाद में। इसके तहत कंपनी का जो प्रोजेक्ट होगा ये टोटल इसका एस्टिमेट 440 एकड़ का होगा, और ये जो है इसमें होल्ड टॉप लाइन पोटेंशियल जो है ये 1350 करोड़ रुपए की रखी गई। तो ये बड़ा अपडेट अरविंद स्मार्ट स्पेस में देखने को मिला है। डिलीवरी में अपडेट देखने को मिला है कि कंपनी ने एक पार्टनरशिप किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। इसके तहत कंपनी जो देश भर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो लुब्रिकेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर ध्यान रखेगी। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इस पार्ट के डील में कंपनी जो है वो देख रेख करेगी देश भर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा HPCL के ब्रांडेड लुब्रिकेंट्स थर्म, जो HP लुब्रिकेंट्स के नाम से जाना जाता है, तो उसकी देख रेख करेगी। ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ ऐसा देखने को मिलेगा। तो डिलीवरी में ये अपडेट देखने को मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।